हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 10 फॉर द जनरल अवेयरनेस। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट चेक करना है तो यहाँ पे जाके आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे ही वीडियोज का जो है लिंक दिया हुआ है मॉक टेस्ट की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 गीता गोपीनाथ बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड सेकेंड इंडियन टू फीचर ऑन IMF's वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से मुझे बताओ। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉशिंगटन DC USA में आपका जो है हेडक्वार्टर है IMF का। एंड यहाँ पे क्या बताया गया है, सेकेंड इंडियन फीचर हुए हैं जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं, उनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। और फर्स्ट का जो है फर्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट जिनका नाम इसमें आया था वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में, इनका नाम है रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेकंड चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ आफ्टर जनरल बिपिन रावत। तो ये न्यूज में रहा है रिसेंटली, तो क्वेश्चन इसका बन सकता है। तो सबसे पहले हमारे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। एंड सेकंड अभी जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है आपका अनिल चौहान। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, which country is to host the multilateral command exercise Vostok 2022। तो कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया है? तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थी। ठीक है, इनमें से इंडिया, चाइना, जापान, ये सारी की जो आर्मी का है यहाँ पे एक्सरसाइज जो है इन सब ने मिलकर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज होस्टेड बाय दी रशिया। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है गोरखा राइफल्स के 7 और गोरखा राइफल 7-8 के जो है यहाँ पे आर्मीज ट्रूप्स जो हैं वो भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से। एंड एक और चीज, रशिया और इंडिया के बीच में एक और ऐसी एक्सरसाइज है जो 2021 में हेल्ड हुई थी, जिसका नाम क्या है? इंदिरा। ठीक है, INDRA, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, IND फॉर इंडिया एंड RA फॉर रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द उद्यमी भारत प्रोग्राम। पहला आपका ऑप्शन है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, दैट इज रैम्प स्कीम। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम विद एन आउटले ऑफ 6062.45 crore for MSMEs. Second is PM Modi also launched the capacity building first time MSME exporters scheme to ease the export process of first time exporters. PM Modi also launched the new feature of the PM Prime Minister's Employment Generation Program, which includes an increase in the maximum project cost to rupees 50 lakhs from rupees 25 lakh for the manufacturing sector. आपके ऑप्शंस क्या हैं? only 1, only 2, only 3, both 2 and 3, all 1, 2 and 3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान एट विच IIT कैंपस। तो इनमें से कौन सा IIT कैंपस है जिसमें ये नेविगेशन फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की गई है बाय जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT हैदराबाद। ठीक है, एंड यहाँ पे तिहान की जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे इसे याद कर लीजिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ तिहान। एंड बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है ये एक्यूरेट टेस्टिंग करती है किसकी? नेविगेशन फैसिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 6 नवंबर 2022। तो इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने जो होस्ट करेगा सेकेंड एडिशन किसका? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघालय। इस स्टेट का नाम क्या है? मेघालय। एंड यहाँ पे न्यूज में एक और चीज थी, दैट इज मेघालय को यूनाइटेड नेशन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज दिया गया है। कौन सा प्राइज है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम। ठीक है, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेघालय को फॉर इनिशिएटिव ऑफ ई प्रपोजल सिस्टम। किस लिए? ई प्रपोजल सिस्टम के लिए। ठीक है, एंड एक और चीज जो मेघालय से जुड़ी हुई है, दैट इज बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कैटेगरी बी में मेघालय को जो है रैंकिंग दी गई थी। कौन सी रैंकिंग रिपोर्ट में? तो आपका आंसर क्या होगा? स्टेट, ठीक है, स्टेट स्टार्टअप
रैंकिंग 2021 रिपोर्ट के अंडर कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी बी के अंडर बेस्ट परफॉर्मर स्टेट किसको दिया गया था? मेघालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू हैव अ ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस? तो इनमें से कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें आपको ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस मिलेगा? जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। इससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली जो आपका राजस्थान का एक रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज किया था। पहले उसका नाम क्या था? मियाँ का बाड़ा। अब उसे चेंज करके क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एंड एक और चीज, उड़ीसा का भी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है? उसका पुराना नाम है बोलगढ़। ठीक है, एंड उसका नया नाम क्या चेंज हो रहा है? मनिका गोड़ा। क्या नाम चेंज हो रहा है इसका? मनिका गोड़ा। और ये है आपका उड़ीसा का रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी दैट विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 2025 में कौन सी इनमें से कंट्री है, इनमें से सिटी है जो होस्ट करेगी 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टोक्यो जापान। एंड 2022 का जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप था उसमें इंडिया की कितनी रैंक आई थी? इंडिया की रैंक आई थी उसमें 33rd। एंड उसे टॉप किसने किया था? यूएसए ने। ठीक है, फॉलोड बाय इथोपिया एंड जमाइका। एंड वो हुआ कहाँ पे था? 2022 का जो आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप था ये आपका हुआ था यूएसए में, ओरेगॉन में। ठीक है, ओरेगॉन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड डैश अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सा इनमें से प्रोजेक्ट का नाम है? नमामि भारत, अर्थ गंगा, रिवर एसडीजी, नमामि नदी, निर्मल गंगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्थ गंगा। एंड जो आपके डायरेक्टर है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने जो है इसके बारे में बताया था, जो जी अशोक कुमार जिनका नाम है, इन्होंने वर्ल्ड वाटर वीक जो आपका 2022 का वर्ल्ड वाटर वीक था, ये हर साल मनाया जाता है। इसमें ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस होती है जो ग्लोबल वाटर इश्यूज को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, एंड ये आपकी हुई थी, ये हमेशा ज्यादातर आपकी जो होती है ये अगस्त के जो है लास्ट वीक में होती है। ठीक है, हर साल इसे ये कॉन्फ्रेंस आपकी होती है डिस्कस करने के लिए वाटर इश्यूज को, ग्लोबल वाटर इश्यूज जो होते हैं। ठीक है, एंड इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड वाटर वीक की? तो इसकी थीम थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022? पहला आपका ऑप्शन है एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 अंडर द स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी। Virudhunagar district of Tamil Nadu has won the first prize of the National MSME Award 2022 under the Aspirational District category. Third says the State Bank of India won the first prize under the Banks for Outstanding Contribution in the Promotion and Development of MSME Sector category. Last आपके ऑप्शंस क्या हैं? बोथ ए एंड बी एंड बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी। एंड बी एंड सी स्टेटमेंट जो है आपके वो करेक्ट है। अब जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है उसमें करेक्शन क्या है? दैट इज डिपार्टमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इन्हें जो है फर्स्ट प्राइज मिला है इन द कैटेगरी स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय बिहार। ठीक है, बिहार में क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को जो है प्राइज मिला है, और ये है आपका सेकंड प्राइज किसे मिला है? बिहार को। ठीक है, वेयरएज एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है हरियाणा का, उसे एमएसएमई डिपार्टमेंट, ठीक है वेट, एमएसएमई डिपार्टमेंट किसका? हरियाणा का, इसको मिला है थर्ड प्राइज। फाइन। एंड अगर हम बैंक की बात करें तो जैसा आपने यहाँ पे पढ़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट प्राइज दिया गया है, एंड सेकंड प्राइज मिला है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, एंड थर्ड प्राइज फॉर द पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त Odisha government has signed an MOU with the National Institute of Ocean Technology for protecting its coastline. Where is the headquarter of National Institute of Ocean Technology, that is NIOT? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है, it is located in the Chennai, Tamil Nadu. So option number C is the correct answer. And recently Odisha government ने लॉन्च किया है छठ स्कीम। ठीक है, that is community harnessing and harvesting rain water artificially from the terrace to aquifer। ठीक है, तो ये किस लिए आपकी जो स्कीम है लॉन्च की गई है, ताकि जो रेन वाटर है उसे हार्वेस्ट किया जा सके। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम आप इसे कह सकते हो, जो लॉन्च की गई है 5 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए इसे लॉन्च किया गया है। एंड अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही डिस्ट्रीब्यूट किए थे 869 करोड़ रुपीज। ठीक है, 869 करोड़ रुपीज किस स्कीम के लिए? अंडर दी कालिया स्कीम। ठीक है,
कालिया स्कीम। अब कालिया स्टैंड्स फॉर योर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन, जो 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इसके तहत कितने यहाँ पे 869 करोड़ रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स त्रिनिधि क्रेडिट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन साइन एन एमओयू विद द राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद टू सेट अप फर्स्ट विमेन रन बैंक इन राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कौन से स्टेट की त्रिनिधि क्रेडिट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन है यहाँ पे एमओयू साइन किया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना। एंड तेलंगाना में ही रिसेंटली अभी एक फेस्टिवल जो है वो इन मंथ ऑफ जुलाई सेलिब्रेट किया गया था, जिसका नाम है बोनालू। ठीक है, बोनालू फेस्टिवल, एंड इट इज बेसिकली अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल, और यहाँ पे जो है पूजा की जाती है गॉडेस काली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट साइंड एन एमओयू विद द एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड यूथ इन द केरला। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड। तो इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे आपका सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में इसे सेलिब्रेट किया गया था। एंड जम्मू एंड कश्मीर ने एक एमओयू साइन किया गया था सिक्किम के साथ। ठीक है, तो किस चीज के लिए था, कल्टीवेशन ऑफ सैफ्रॉन। ठीक है, किसकी खेती के लिए, सैफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मई में भी एक न्यूज थी जो मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर ने जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है वो लॉन्च किया था अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इन्होंने जो है हेल्थ कवर, ठीक है, इंश्योरेंस कवर जो है वो लॉन्च किया था अप टू 15 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, इट कम्स अंडर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13th ऑफ अगस्त। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, किडनी का हुआ था, वो हुआ था आपका 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, Dash became second country in the world to adopt Bitcoin as a legal tender। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, सेकंड कंट्री, जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर जो है अपना लिया है। तो करेक्ट आंसर, अच्छा पहले फर्स्ट वाली बताओ आप, फर्स्ट वाली कौन सी कंट्री थी। फर्स्ट कंट्री आपकी थी एल सल्वाडोर एंड सेकंड कंट्री आपकी है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2022 इंडियन विमेंस हॉकी टीम रैंक्ड डैश व्हाइल डैश विमेंस टीम टॉप द लिस्ट। तो आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2022 की जो थी, इंडियन हॉकी टीम जो इंडिया की विमेंस हॉकी टीम है, वो उनका क्या नंबर आया है, क्या रैंक आया है। तो करेक्ट आंसर इज, इनका रैंक आया है 6th रैंक, एंड यहाँ पे नीदरलैंड ने जो है टॉप किया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज अगर हम बात करें मेंस की, ठीक है, मेंस हॉकी टीम की, तो उनका रैंक है यहाँ पे 4th, एंड मेंस के उसमें जो है टॉप किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन जून 2022 मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च अ डैशबोर्ड नेम डैश फॉर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर एग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो इनमें से क्या, कौन सा पोर्टल जो है उसका सही नाम यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा सही नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड का नाम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपकी ये स्कीम है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये पूछ सकते हैं कब लॉन्च की गई थी। तो 2020 में इसे लॉन्च किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक लॉन्च द रेनबो सेविंग अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रेनबो सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन किया है फॉर द ट्रांसजेंडर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज
ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है रेनबो सेविंग अकाउंट, किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये पूछे जा सकती है आपको, इसकी टैगलाइन क्या है? जॉय ऑफ बैंकिंग, ठीक है। क्या टैगलाइन है? जॉय ऑफ बैंकिंग। एंड रिसेंटली जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने जो है एक बच्चों के लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन किया था, उसका नाम क्या था? तो इनजॉय। एंजॉय होता है तो वाई की जगह आई है यहाँ पे, तो आप ऐसे लगा लो बच्चे एंजॉय करते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हो। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया था, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो भी चेंज हुए थे, उनका नाम क्या है? इंद्रजीत कमोटा, ठीक है। किसके ये एमडी एंड सीईओ जो है अपॉइंट हुए थे? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट लॉन्च द परिवार कल्याण कार्ड स्कीम। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है परिवार कल्याण कार्ड स्कीम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये इसे लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि जो स्कीम्स होती हैं उसका फायदा हर लोगों को, जो नीडी पीपल होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, इस वजह से इसको लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छे से किया जाएगा, और यहाँ पे हर जो परिवार हैं, जितने भी परिवार हैं, उनको हर परिवार को 12 नंबर की एक आईडी दी जाएगी, और ये सारा आपका लिंक्ड होगा आधार कार्ड से, ठीक है। किससे होगा? आधार कार्ड से ये सारी चीजें लिंक होंगी। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो कौन से स्टेट ने परिवार कल्याण कार्ड स्कीम लॉन्च की है? तो आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड रिसेंटली उत्तराखंड के जो है स्टेट एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए हैं। कौन सेलेक्ट किए गए हैं? ऋषभ पंत, ठीक है। क्या नाम है इनका? ऋषभ पंत, जो क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, next question here is, which dairy plant is said to become India's first fully solar powered dairy plant? तो इनमें से कौन सा ऐसा डेयरी प्लांट है जो fully solar power है? तो करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से मुझे बताइए। सो गाइस, ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिल्मा डेयरी प्लांट, जो आपका केरला में स्थित है। ये डेयरी प्लांट जो है फुली सोलर पावर प्लांट है। अगर केरला की बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, केरला ने रिसेंटली अभी एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है सेफ स्कीम, ठीक है। बेसिकली ये स्कीम क्या है? ये रेनोवेट करेगी जो शेड्यूल कास्ट की फैमिली होती है, ठीक है, उनके हाउसेस को, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो है केरला को ही बेस्ट यूटिलाइजेशन का अवार्ड दिया गया है फॉर द KASP स्कीम। अब KASP स्कीम क्या है? करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति। इसके अंडर जो केरला है, केरला ने फ्री ट्रीटमेंट जो है वो मैक्सिमम लोगों को प्रोवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज सेट टू एस्टैब्लिश एन इंटरिम ऑपरेशनल हब फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन डैश। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जहां पे जो है फर्स्ट ओवरसीज बैंक खुलेगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? बीजिंग, चाइना में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी, UAE में, ठीक है। एंड यहाँ पे फरवरी की एक न्यूज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उर्जित पटेल थे, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे, वो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे 3 साल के टेन्योर के लिए, 3 इयर्स के लिए, ठीक है। 2022 से 2025 के लिए ये क्या चुने गए थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन मंथ ऑफ जुलाई? तो इनका क्या नाम है? अमृत्य सेन, इंद्रमित गिल, रवि कानपुर, कौशिक बासु, तपन मित्रा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंद्रमित गिल। एंड रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने $47 मिलियन का जो है फंड प्रोवाइड किया है टू सपोर्ट द मिशन कर्म योगी को सपोर्ट करने के लिए। एंड आपका गुजरात में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था सृष्टा जी, उसके लिए टोटल जो फंड था वो $500 का था, बट यहाँ पे उसमें से $350 मिलियन किसने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक ने, ताकि यहाँ पे जो है हेल्थ सिस्टम जो है वो इम्प्रूव किया जा सकते इन गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द स्पेस टेक पार्क इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम वाज लॉन्च। अगस्त के मंथ में आपका क्या लॉन्च हुआ था? वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम। एंड इसे बनाया किसने है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इज इट इज क्रिएटेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने इसे जो है बनाया है, एंड इसरो के चेयरपर्सन कौन है? S सोमनाथन, जो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इंप्लीमेंटेड द एक्सटेंशन ऑफ पंचायत राइट्स इन शेड्यूल्ड एरियाज, दैट इज पीसा रूल 2022? तो इनमें से कौन सा स्टेट है? झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज छत्तीसगढ़। एंड रिसेंटली जो आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इन्होंने डेटा रिलीज किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज 0.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पब्लिक डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड रिसर्च, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। एंड रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने मिलकर एमओयू साइन किया था जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर आपके होंगे, ठीक है, ट्रांसजेंडर जो होंगे वो जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है, इसके तहत जो ट्रांसजेंडर है उनको भी फैसिलिटीज दी जाएंगी, हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू गो गेट्स BIS सर्टिफिकेशन फॉर मेड इन इंडिया लिथियम आयन सेल। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है, इंडिया की पहली कंपनी जिसे BIS सर्टिफिकेशन दिया गया है? आपके ऑप्शन क्या है? पैनासोनिक एनर्जी इंडिया, गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HPL पावर सिस्टम्स, गोल्ड स्टार पावर, एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट रिसेंटली इन अगस्त इंट्रोड्यूस्ड अ चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, दैट इज चिराग स्कीम। तो आपका ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो कौन से ऐसे स्टेट है जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिन्होंने लॉन्च किया है चिराग स्कीम? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, इट वाज लॉन्च बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इसके तहत क्या होगा? फ्री एजुकेशन दी जाएगी उन बच्चों को जो EWS सेक्शन में आते हैं, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। ठीक है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में बेसिकली बच्चे पढ़ते होंगे तो उनको फ्री एजुकेशन यहाँ पे दी जाएगी। एंड रिसेंटली हरियाणा ने अनाउंस किया है, ठीक है, हरियाणा के जो CM है उन्होंने अनाउंस किया है कि ये हरियाणा में बनाएंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क, ठीक है, जो आपका 10,000 एकड़ में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन May 2022 द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड टिल फाइनेंशियल ईयर 2026 विद एन आउटले ऑफ ₹13,554.42 करोड़। द PMEG दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी? करेक्ट आंसर आपका है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है? नारायण टाटू राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल javelin डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया टू कॉमेमोरेट नीरज चोपड़ाज गोल्ड मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। तो इनमें से कौन सा आपकी जो डेट है वो जो फाइनल की गई है फॉर द नेशनल javelin डे? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 अगस्त 2022 को हम सेलिब्रेट करते हैं जेवलिन डे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो आपके ओलंपिक थे, ठीक है, ओलंपिक गेम्स आपके 2024 में कहाँ पे होंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। एंड 2028 में ये आपके होंगे लॉस एंजलिस में। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इंडिया की कितनी रैंक आई थी 2020 के ओलंपिक में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 रैंक। इंडिया की कितनी रैंक थी? 48 रैंक। और यहाँ पे टॉप किसने किया था? US ने, फॉलोड बाय चाइना एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द वर्ल्ड LNG 2022 रिपोर्ट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस एट जयगढ़ इन डैश टू बी ऑपरेशनल इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2022। तो जो आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो प्लांट है, जो टर्मिनल है, फ्लोटिंग टर्मिनल, वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका लोकेटेड है, जयगढ़ आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में। एंड रिसेंटली देखो, अब बात हो ही रही है, कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटका ने रिसेंटली जो है कर्नाटका फर्स्ट ऐसा स्टेट बना था जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो लॉन्च की थी। ठीक है, एंड गुजरात का देखो एक क्वेश्चन आया था गुजरात का भी रिसेंटली आपके क्लर्क के एग्जाम में, दैट इज जो लिक्विड यूरिया प्लांट जो आपका लगा था वो कहाँ लगा था? गुजरात के कलोल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज पर द थर्ड एडिशन ऑफ कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुनर लीडिंग वर्दी Women List 2021 dash retain as the richest women in the India for the second consecutive year। तो जो कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुनर लीडिंग वेल्दी विमेन लिस्ट आई थी 2021 की, तो उसमें जो है सेकेंड ईयर
मतलब लगातार सेकेंड ईयर कौन सी महिला इनमें से थी जिनको ये इन्होंने पोजीशन रिटेन की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो आपकी HCL की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी डैश किलोमीटर लॉन्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेस एट खेतरी विलेज इन उत्तर प्रदेश। तो जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस है उसकी क्या लेंथ है वो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसकी लेंथ है आपकी 296 किलोमीटर्स। एंड ये जो आपका एक्सप्रेस है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इसे किसने बनाया है, उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस फोर्टिफिकेशन इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री हेल्प करेगी इम्प्लीमेंटेशन में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन की जो मिनिस्ट्री है वो हेल्प करेगी राइस फोर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 28 जुलाई 2022। तो जो आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 जुलाई को। एंड यहाँ पे आपको पूछी है इसकी थीम, तो इसकी थीम थी इस बार की ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। एंड इसके डायरेक्टरेट जनरल जो है अपॉइंट हुए थे जनवरी में, उनका नाम क्या था, WHO के डायरेक्टर जनरल, जो एग्जाम में भी पूछा गया था, टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रिजर्व बैंक रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च द गोल्ड कॉइन्स नेमली मोसाई ए टोना एज लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने जो है गोल्ड कॉइन यूज किए, रिलीज किए हैं ताकि जो टैकल इन्फ्लेशन है उसको टैकल किया जा सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया ने ये जो है गोल्ड कॉइन रिलीज किए थे। एंड जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका। क्या कैपिटल है, लुसाका, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। एंड इसका जो करेंसी है वो है क्वाचा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इन जुलाई टुक ओथ एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया। तो अल्बानिया के आपके कौन से, इनमें से कौन से ऐसी पर्सनालिटी है जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट की गई है, अपॉइंट की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है बैराम बेगच। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट विल होस्ट द फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 फ्रॉम 11th टू 30th अक्टूबर 2022। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो होस्ट करेगी अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। और ये मैच आपके कहाँ पे होंगे, देखो 32 मैच यहाँ पे टोटल आपके रहेंगे। एंड ये कौन सा एडिशन है, इट इज दी 7th एडिशन। ठीक है, 3 जगह यहाँ पे मैच होंगे, एक आपका होगा उड़ीसा में, ठीक है, गोवा में, उड़ीसा गोवा, और आपका एक होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, विच इंस्टीट्यूशन काउंसिल रिलीज कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर द इंडिया @100 रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा काउंसिल है या इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज की है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर 100 इंडिया @100 रिपोर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। क्या आंसर आपका, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जिसके चेयरपर्सन है विवेक देबरॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन जुलाई सुशोवन बैनर्जी वेस्ट बंगाल ₹1 डॉक्टर पास अवे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव अ पद्म अवार्ड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो देखो यहाँ पे और क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं कि ₹1 डॉक्टर का क्या नाम था जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, या वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका पद्म अवार्ड इन्हें दिया गया था 2020 में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं हमें तो आप दे सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। सो गाइज मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।